जय बोलिए जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेह महान भाव। पिछले दिनों हम सब ने देखा द्वितीय ढाल के तृतीय और चतुर्थ काव्य में कि मिथ्या दृष्टि जी कैसे मिथ्या धारणा की वजह से पर पदार्थ को अपना मान के दुखित होता रहता है। चेतन व अचेतन वस्तुओं को अपना मानता है, कहता है ये धन मेरा, ये शरीर मेरा, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना काला हूँ, मैं कितना धनवान हूँ, मैं भिखारी हूँ। हाँ? इसी में वह सुखी भी होता रहता है, दुखी भी होता रहता है। अब आगे और बता रहे हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनकी कैसी सोच होती है, कैसी विचारधाराएं होती हैं, वो आगे हम सब देखेंगे। पांचवें काव्य के माध्यम से सभी अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लेंगे। हाँ, पांचवा काव्य। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासे मान। रागादि पे कटिए दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। बहुत सुंदर। यहाँ पर बता रहे हैं अजीब और आश्रप के विपरीत श्रद्धा। मिथ्या दृष्टि जीव कौन? मिथ्या दृष्टि। इस पॉइंट को जरूर लगा लें। यहाँ पे सम्यक दृष्टि को नहीं लेना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अपने अस्तित्व को अच्छे से जानता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो अपने आप को तो भूल जाता है और पर को अपना मानने लग जाता है। और सिर्फ मानता नहीं, ये कहता है ये ही मैं हूँ, ये तो अलग है ही नहीं। तन यानी कि शरीर के उपजत। उपजत का तात्पर्य होता है उत्पन्न होने। अपनी अपनी आत्मा उपज उत्पन्न हुआ, जान ऐसा मानता है। और तन शरीर के नसत नाश होने से आपको आत्मा का नाश यानी कि मरण हुआ ऐसा मानता है। यानी कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो कहता है मेरा शरीर उत्पन्न हुआ तो मेरी आत्मा भी उत्पन्न हो गई, और मेरा शरीर नष्ट हो गया तो मेरी आत्मा भी नष्ट हो गई। इसलिए जीवन भर खूब खाओ पियो मौज करो, और पैसा नहीं है तो उधार लो, घी पियो, मावा खाओ, लड्डू खाओ, खूब खाओ और खूब मौज मस्ती करो। किसने देखा है फ्यूचर? कल मर गए तो, और हम मर जाएंगे तो ये आत्मा भी नष्ट, शरीर भी नष्ट, किसी को चुकाना नहीं पड़ेगा। ऐसा मिथ्या दृष्टि की धारणा होती है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो कहता है ना भाई, इस शरीर अभी तो भोग लेगा, लेकिन कर्मों का बंध किस में होता है बहन जी? कर्मों का बंध शरीर में होता है, आत्मा में होता है? पक्का? हाँ। तो आत्मा मरती या नहीं मरती? नहीं मरती। और अगर इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाए तो जो कर्म का बंध इस शरीर से किया है वो कर्म यहीं पे रहेंगे या नहीं रहेंगे? साथ जाएंगे। अरे मतलब फिर आपको बाद में चुकाना पड़ेगा।
आपने जिसके साथ यहाँ पे ऐसा व्यवहार किया है वो आपको जिस गति में जाओगे वहाँ पे चुकाना पड़ेगा। ये कौन जानता है? सम्यक दृष्टि। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है वो कहता है अरे खूब परेशान करो, खूब अपमान करो, और अपन का क्या है, शरीर खत्म हो जाएगा तो फिर कौन अपमान करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता ऐस कीर्ति नाम कर्म का बंद अगर आपने किया है, दूसरों की निंदा की है, दूसरों का अपमान तिरस्कार किया है, तो उस कर्म का उदय अभी ना मिलके आगे मिलेगा, नीच गोत्र में जन्म मिलेगा। और क्या मानता है? राग द्वेष मोह आदि, यानी जो 18 दोष होते हैं जो स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ दिख रहा है दुख देने वाले हैं। राग, द्वेष और मोह, ये 3 चीज होती है। अब एक चीज बताएं आप, राग में और मोह में अंतर क्या होता है? ये राग और मोह, इन दोनों में अंतर क्या होता है? राग ज्यादा खतरनाक है या मोह ज्यादा खतरनाक है? राग नहीं है। सोचो ज्यादा खतरनाक क्या है, राग है या मोह है? मोह। आपने सही, क्योंकि राग मोहिनीय कर्म की प्रकृति है। कौन सी? चारित्र मोहिनीय की। लेकिन मोह स्वयं मिथ्यात है। मोह स्वयं मिथ्यात है। वो एक राजा है और राग एक छोटा सा प्यादा है। प्यादे को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन राजा को हराना बहुत कठिन होता है। किसी से आपको राग हुआ और उसने आपके विपरीत जरा सा भी बोल दिया तो उसको आपसे द्वेष हो जाएगा। हाँ, मान लीजिए बिटिया आपकी हम तारीफ कर रहे हैं, आपको राग हो गया, अरे महाराज जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और जरा सी आपके मन के प्रतिकूल बोल दिया तो द्वेष हो जाएगा। राग 1 मिनट लगता है नष्ट होने में, लेकिन मोह तुम्हारे लिए सामने वाला 100 गाली भी दे रहा है, तुम्हें पीट भी रहा है, तुम्हें भगा भी रहा है, फिर भी तुम वहीं पड़े हो। ये होती है मोह। मोह बहुत प्रगाढ़ होता है। एक कहावत सुनी थी, एक व्यक्ति था रो रहा था, तो आगे से महात्मा जी आए और बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताएं महात्मा जी, बेटे ने क्या हुआ, बेटे ने लाठी मारी ना, फिर गाली दी ना, फिर क्या हुआ? महात्मा जी बेटे ने पनिया मारी। पनिया जानते हो आप लोग? हाँ। तो बोले तुम क्या कर रहे हो घर पे, चलूं? ये सनातन का है, वैदिक परंपरा का उदाहरण है। तो बोले ऐसे नहीं जाएंगे। तो बोले फिर? बोले रामायण के तरीके से जाएंगे। बोले रामायण के तरीके से? रामायण में क्या लिखा है? बोले रामायण में लिखा है जब तक पुत्र 4 पनिया ना मारे तब तक जाओ नहीं। अभी तो उसने 1 मारी है, अभी 3 और मारेगा, उसके बाद जाएंगे। ऐसे जिसके प्रति मोह होता है, कई केस आते हैं, हम लोग देखते हैं, मतलब दुर्गति हो रही है घर में, कोई कदर नहीं, उनसे ज़्यादा कदर उनके घर में जो पड़े पिल्ले होते हैं ना, पिल्ले, पप्पी, डॉगी, कैट वगैरह, उनकी हो रही है। उनको बेड पे सुला रहे हैं, अच्छे अच्छे क्या क्या मतलब आने लग गए जानवरों के फूल्स वगैरह, वो खिला रहे हैं। और माता पिता भूखे बैठे हैं, उनको पानी तक नहीं पूछ रहे हैं। और फिर भी तुम घर में पड़े हो। ये क्या है? ये कहलाता मोह। ये राग द्वेष मोह नियम से दुख देने वाले हैं, फिर भी उनकी सेवा करता हुआ ये सुख मानता है। कौन? मिथ्या दृष्टि जी। किसी जीव से आपका राग है और आपको पता है दुख देगा। हमने खुद ने महसूस की एक चीज, राग का अंतिम जो परिणाम होता है वो होता है दुख। ये हमने शास्त्रों में पढ़ा भी था और अपने जीवन में अनुभव भी किया।
लाइफ में कभी भी किसी के लिए भी कितना कर लेना, कितना भी, लास्ट में आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है दुख। आप अपने बच्चों के लिए कितना भी कर लेना, सुनो, कितना भी कर लेना बच्चों के लिए, मोह के वशीभूत हो गए, लास्ट में एक ही चीज मिलेगी, पता है क्या? क्या मिलेगा? दुख आपको पता है, फिर भी आप राग कर रहे हो। यही तो मोह है, हमें पता है ये मिलेगा फिर भी। लेकिन ये प्राणी ना जाने क्यों फिर भी भटक रहा है। किसके कारण? राग के कारण। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें सुख देने वाला है। किसी से आपने द्वेष किया तो भी दुख मिलेगा। किसी से लड़ाई करके किसी का भला हुआ है क्या आज तक? नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, अब आप कहोगे महाराज जी ये तो आप उदाहरण ऐसे दे रहे हो, पारसनाथ स्वामी, उनके ऊपर ओले सोले पड़े थे, उनकी क्या गलती थी? पारसनाथ स्वामी, उनकी कोई गलती थी क्या जो उन पे ओले सोले पड़े? पूर्व वैर का भाव था, उन्होंने क्या किसी को मारा था? फिर वैर कैसे हो गया? हैं? भाई को तो उन्होंने तो मारा भी नहीं था कमठ को, फिर बैर कैसे हो गया? उन्होंने द्वेष नहीं किया, उन्होंने राग तो किया था, और उस राग का फल ये था उन पे 10 भव तक उपसर्ग होता रहा। और इतना ही नहीं, जब वो स्वयं मुनि बन गए, तीर्थंकर बन गए, फिर भी उपसर्ग होता रहा। कैसे? उनको पता था जब वो वायु क्या नाम कमठ था और उसके भाई थे, तब उनको पता था ये गलत है, इसने मेरी पत्नी के साथ गलत किया है, और राजा ने सजा भी दे दी कि इसे नगर से बाहर निकाल दो, देश से बाहर निकाल दो। फिर भी वह जीव पारसनाथ का पूर्व में अपने भाई कमठ के पास गया कि भाई कोई बात नहीं, चलो घर। उसने गलत का साथ दिया, किसके कारण? राग के कारण। और राग के कारण उसने साथ दिया था, तो कमठ उस समय एक बड़ी शिला को लेके खड़ा था। उसने कहा अब आया है नाटक करने, जबकि वो सही में राग के वशीभूत गया था। उसने वो शिला छोड़ दी, उसके सिर पे गिरी और वह वहीं पे मरुभूति का जीव मर गया। तो यहाँ पे कारण क्या हुआ? राग। राग के कारण वह इतने दिनों तक भटका। कहते हैं ना, चालीसा में आता है, ये बैर बड़ा माँ दुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है? लेकिन उसमें बैर एक तरफा था, लेकिन राग दोनों तरफा था। पहले दोनों भाइयों में राग था ना, लेकिन वो राग द्वेष में परिवर्तित हो गया। तो महान भाव यहाँ यही कहना चाह रही हूँ, ये तीनों हमें दुख देने वाले हैं, फिर भी कर्म की तीव्र उदय के कारण हम इनमें ही रचे जा रहे हैं, पचे जा रहे हैं। तो क्या करना है? अब हमें इन सब से बचना है। देखो घरों में रहो, आप लोग रह रहे हो, लेकिन उनके प्रति इतना राग भी मत करना कि वो जब राग टूटे तो तुम संभल ना पाओ, और इतना द्वेष भी मत करना कि उसका द्वेष इतना बढ़ जाए कि वो तुम्हारे सारे एहसान को भूल के तुम्हें जान लेने को तैयार हो जाए। दोनों खतरनाक है। ज़्यादा राग भी नहीं करना, ज़्यादा द्वेष भी नहीं, मध्यस्थ रहो। लोग व्यवहार में हाँ बेटा ठीक हो, भोजन किया नहीं किया, स्वास्थ्य ठीक है, इतना इतना नहीं कि तुम नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खा रही। हाँ, वो तो एक कुछ ज़्यादा ही हो गया। कई होते हैं महाराज जी तुम्हारा हार नहीं हुआ तो हम भी नहीं कर रहे। ठीक है भैया, ऐसा करो तुम भी महाराज बन जाओ। तुम जब हमारी बराबरी कर रहे हो, हमारा अंतराय हो गया, तो तुम भी उपवास कर। तो हम किस लोच कर रहे हैं, तुम भी किस लोच करो। हम पद विहार कर रहे हैं, तुम भी पद विहार करो। हम घर छोड़ के रह रहे हैं, तुम भी घर छोड़ के रहो, करो बराबरी, है ना।
तो ज़्यादा वो नहीं करो, ठीक है। और जब हम इतना बोल देते ना, वो तुरंत नमोस्तु महाराज जी चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके मन के अनुरूप नहीं किया। कई बार हमने ना, सही बताए, नुकसान भी पाया है इस चीज़ का। इसलिए हम ज़्यादातर मध्यस्थ हो जाते हैं। बोलते हैं, गुरुजी हमसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें ना लोगों से दूर रहा करो। हमने कहा गुरुजी कोई कारण, हमसे कोई गलती हो? बोले बेटा सबसे बड़ी गलती है तुम भावुकता में आके कई बार सामने वाले को उसका सच बोल देते हो। उसकी सच्चाई मुंह पे बोल दी तो वो तुम्हारा दुश्मन हो गया। अभी तक तो वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, उससे तुम अच्छे लगते थे, या फिर उसके माइनस पॉइंट कोई वो उसके मुंह पे बोल दिया। तो इसलिए बेटा तुम जितना हो सके खूब प्रवचन दो, मना नहीं है, लोगों को जोड़ो, अच्छा है। लेकिन बेटा तुम लोगों से थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि पता नहीं कब कौन तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और बेटा फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इस समय बड़ा ख़राब है। तो मान भाव, इसलिए आप लोग आते हो, अच्छी बात है, आ रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, ज्ञान का अर्जन कर रहे हो। हम भी आते हैं, एक बात होता है सच, हम आपको पढ़ाने नहीं आ रहे। आप सोच रहे हो हम आपको पढ़ाने आते हूँ, बिल्कुल नहीं। हम अपना रिवीजन करने आते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था भूल नहीं जाएं। आपके निमित्त से हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, और हमारे निमित्त से आपका बढ़ जाता है। अब कोई कहे मैं तो नहीं आऊँ, अपना ही लॉस है। इसीलिए क्यों नहीं आना? नहीं आएगा तो हम घर पे बुलावा भेज देंगे। हाँ हाँ, इसलिए जीवन में राग द्वेष, और एक बात बताएं, जहाँ पे थोड़ी बहुत सुना कई होती है ना, पता है वो कहाँ होती है? जहाँ पर अपनापन होता है। जहाँ पर अपनापन नहीं होता ना, वहाँ कोई किस, अब वो अम्मा हैं शांत बैठी हैं, हम उनसे बोल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम इन्हें जानते नहीं, इतना जोड़ा भी नहीं है। अब इनको चिढ़ा कुछ बोल दें हम तो क्या अपनापन है, तभी तो बोलते, और ये बुरी मान जाए तो। लेकिन ये लिमिट तक ही रहे, क्योंकि ये चाहे राग है चाहे द्वेष है, दोनों बढ़ गए तो दोनों ही खतरनाक होते जीवन में। और ये सिर्फ दुख को देने वाले होते हैं, चाहे दुख हमें हो चाहे आप लोगों को। इसलिए घर में तो रहो, लेकिन घर के प्रति आसक्त ना रहो। और घर में खूब रहो, छोटे से में नहीं, बड़े से घर में रहो, लेकिन वो घर तुम्हारे अंदर ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज की।